जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन की। स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी बुक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है। क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम इमेजिन करें तो शायद बिल्कुल गलत होगा कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वी आर नथिंग। ओके, तो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द साउथ अफ्रीका, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है साउथ अफ्रीका का कि समझने के लिए, ठीक है, कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया। जैसे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, आगे हम आपको बताएंगे अपार्थेड का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक वर्ड के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। थर्ड, हम इसमें बात करेंगे द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ द अपार्थेड। इस अपार्थेड की पॉलिसी का एंड हुआ कैसे। थर्ड, टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। और भैया ये नेल्सन मंडेला कौन है, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, अब देखिए आगे और भी चीज़ें हैं। यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से स्टोरी होगी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार मैम जो बात कर रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास रूल लॉ हैं, लेकिन बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ही क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है और नहीं। मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे अपना आंसर कि आपको ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की या नहीं, ठीक है, या आपकी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक रोल प्ले करता है। थर्ड, इस पर हम बात करेंगे सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप, ठीक है, ऐसे कौन सी परिस्थिति थी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैसा कौन सा वो रास्ता था जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टूडेंट यानी कि जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिविंग डॉक्यूमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक तो हमने यही सुना था कि भाई लोग ह्यूमन बीइंग लिविंग पर्सन में आता है, ट्रीज लिविंग पर्सन में आता है जो सांस लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्यों बोला जाता है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट। लास्ट टॉपिक होगा आपका इसमें गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ भी इसकी पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है, कौन सी गाइडिंग्स हैं जो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इम्पोर्टेंट बनाती है, इतना वैल्यूएबल बनाती है। ओके, चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, दिस लेसन डील विद द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेसन आपके किस चीज़ को, किस वर्ड को डील करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन को। एज अ होल द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका विद रिस्पेक्ट टू अपार्थेड इज एक्सप्लेन। हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अपार्थेड के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। द पीरियड विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इज डिस्कस्ड, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो साउथ अफ्रीका में फेस हो रही थी, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी, हमारे यहाँ पे बात ही चल रही थी कि भाई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसे सब लोग फॉलो करें, ये सब चीज़ें। तो द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्कस्ड, उन्हें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो बात कर लेते हैं वो बात करते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता होगा कि क्या है तो आपको चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो यूएसए का हो, कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, द बेसिक रूल दैट द सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द बेसिक रूल, जो हम लोगों के लिए बेसिक रूल्स, सिटीज़न जो जिस देश के नागरिक होते हैं उनको सिटीज़न कहा जाता है, उनके लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है
उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्री के सिटीजन्स के लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ का सबसे सुपीरियर लॉ माना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी माना नहीं जाता। थर्ड जो इसमें बात लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये सबसे पहले जो सिटीजन्स होता है यानी कि आप और हम, ठीक है, उनको क्या देता है, उनको राइट्स देता है, उनको अधिकार देता है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर देता है। एंड हाउ टू गवर्नमेंट शुड फंक्शंस, और गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से काम करना है। और गवर्नमेंट पे क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि भाई आप, ये नहीं है कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर है, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए, अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, सबसे पहले यहाँ पे ही इस पिक्चर से आपको समझ में, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। स्टूडेंट, अपार्थाइड का मतलब इस पिक्चर से समझ में आ रहा है, रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है रंग को लेकर भेदभाव, ठीक है। तो अपार्थाइड का मतलब होता है रंग रूप को लेकर भेदभाव। तो जो साउथ अफ्रीका में था वो क्या प्रॉब्लम थी कि जो वहाँ पे वाइट पीपल थे और ब्लैक पीपल थे, तो वाइट पीपल ब्लैक पीपल को क्या करते थे, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। वो कहते थे तुम्हारी स्किन तो ब्लैक है, तो भाई तुम तो हम लोगों के साथ रहने वाले नहीं हो, ठीक है। हर चीज़ में उनको टॉर्चर करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। अपार्थाइड का मतलब होता है रेसिज्म, यानी कि स्किन को लेके, किसी कलर को लेके किसी के साथ भेदभाव करना, ठीक है। तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली जो बेस्ड था, वो किस चीज़ को, क्यों बना वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट था, किस चीज़ को लेके, कलर को लेके। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपार्थाइड इज अ रेफर टू द पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर, जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे बेस्ड होती है, स्किन कलर को लेके, कलर रंग को, रूप को लेके, ठीक है, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अपार्थाइड, तो आपको इसी तरीके से उसको बताना है। अब देखिए, मेन फीचर्स ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम वाज द पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। किसको, किसके विरोध में था वो, ब्लैक पीपल जो थे उनको अपोज करता था, उनका विरोध करता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग द वाइट एरिया, जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे जिस एरिया में, वहाँ पर ब्लैक पीपल का आना प्रतिबंध था। दूसरी बात कि दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट, वो तभी वाइट एरिया में वर्क कर सकते थे यदि उनको परमिशन मिली हुई हो, अदरवाइज वो वाइट एरिया में एंट्री भी नहीं कर सकते थे। आज की सोसाइटी में ऐसा होता है कि कहीं पे ब्लैक पीपल की कॉलोनी है और कहीं पे वाइट पीपल की कॉलोनी है, ऐसा तो नहीं होता ना। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, देयर वॉज द सेपरेट स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, सेपरेट शॉपिंग सेंटर, सेपरेट कोचिंग सेंटर। अरे भाई बहुत झोल है भैया यहाँ पे तो, यानी कि सेपरेट स्कूल तक भी खोल दिए, यूनिवर्सिटी, सेपरेट शॉपिंग मॉल, सारी चीज़ें अलग थी, यानी कि वो दोनों कहीं भी एक साथ नहीं जा सकते। यानी कि ब्लैक पीपल भैया तुम इस लाइन में लगो और वाइट पीपल तुम इस लाइन में लगो, ठीक है। वाइट पीपल का अलग स्कूल, ब्लैक पीपल का अलग स्कूल, यानी कि इस तरीके की, जस्ट इमेजिन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्किन को लेके कोई इतना ज़्यादा कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। चलिए, इवन दैट मैरिज बिटवीन पर्सन बिलोंगिंग टू रेसेस वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि अगर कोई वाइट एंड ब्लैक पीपल, यानी कि दो लोग अगर आपस में शादी कर ले तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिनके भाई मदर ब्लैक हैं, फादर बिल्कुल वाइट है, या जिसकी फादर बिल्कुल ब्लैक है, मदर बिल्कुल वाइट है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, ठीक है। अब देखिए, मेन फीचर्स ऑफ अपार्थाइड, दोबारा से हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि यहाँ तक भी उन पर रिस्ट्रिक्शंस थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर वो जाते थे तो उसमें क्या होता था, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता। नॉन वाइट हैड नो वोट्स, यानी कि जो नॉन वाइट पीपल थे उनके पास राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। अब देखिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डिनाइड ह्यूमन राइट्स टू नॉन वाइट्स, यानी कि अपार्थाइड के पास ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे, यानी कि वी कैन से दैट कि बिल्कुल वो जानवरों की तरह जीवन जीते थे। तो क्या ऐसा सही है?
ये बिल्कुल रॉन्ग पॉलिसी है जिसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो देखिए वाइट एरिया एंड ब्लैकिंग गैबेन, ठीक है, कोको कोला, सारी चीज़ें ना बिल्कुल अलग बनाई हुई थी, ओके। अब देखिए सैग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी कि डिवाइडेशन, दैट मीन्स सेपरेट, यानी कि बिल्कुल अलग। देखिए जैसे अभी हमने बताया कि वो सारी चीज़ें तो थी अलग ही। देखिए सेग्रीगेशन में ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, अरे भाई पब्लिक टॉयलेट भी वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, यानी कि ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट पीपल की सब चीज़ें बिल्कुल सेपरेट थी, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। स्टूडेंट इस टर्म को भी ध्यान रखना कि सेग्रीगेशन होता क्या है, ओके। अब देखें कि दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट्स वर्शिप्ड, यानी कि जहाँ पर वाइट पीपल पूजा करते थे वहाँ उस चर्च में भी वो नहीं जा सकते थे, वहाँ भी प्रोहिबिटेड था, ठीक है। ब्लैक कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रिबल ट्रीटमेंट, और उसके जो उनके साथ हो रहा था उसके लिए वो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत झोल था भैया। अब देखिए आगे देखो, यहाँ पर हम पिक्चर देखते हैं कि वाइट पीपल का टॉयलेट अलग है, ब्लैक पीपल का टॉयलेट अलग है, ठीक है। देखिए वहाँ पे वाइट लिखा है फाउंटेन, ठीक है, ड्रिंकिंग, सारी चीज़ें बिल्कुल कलर्ड पीपल के लिए अलग थी, वाइट पीपल के लिए अलग थी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि हमने किस तरीके से पढ़ा कि ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में क्या क्या चीज़ें थी और कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों से उनको फ्रीडम मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकता है। थैंक यू।